हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, बिंदास होकर पढ़ रहे होंगे और अपनी सीटेट पे बढ़िया से फोकस कर रहे हैं। इस बीच हमने ये सोचा है कि अभी बिहार का टीचर का निकला है, लेकिन मेरा फोकस तो फ़िलहाल यही है, तो उसका मैं प्रैक्टिस सेट ज़रूर कराऊंगा आप लोगों को कम से कम 1 महीना। यदि कोई इससे रिलेटेड तैयारी कर रहा होगा तो उसको भी फ़ायदा मिल जाएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, वह ये है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। हम आपको आज बताएंगे कि कैसे स्क्वायर किया जा सका, मतलब 100 तक के नंबर को कैसे आसानी से स्क्वायर किया जा सके, या 99 तक आप कह सकते हैं। 2 अंक, वैसे 3 अंक में भी होगा लेकिन गुणा करना पड़ेगा। और दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि किसी की संख्या के लास्ट में यदि 5 हो तब कैसे उसका स्क्वायर निकालें आसानी से। फिर उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे क्यूब, कौन सी ऐसी संख्या जिसका क्यूब निकाला जा सके, जिसका स्क्वायर निकाला जा सके। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहेंगे आप। हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। देखिए हम लोग करते हैं। अब क्या है वर्ग क्या है? सबसे पहले आप देखिए वर्ग हम किन संख्याओं का निकाल, वर्ग और वर्ग रूट, जैसे 4 जो है, तो 4 का हम जब क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका 2 होता है, और 2 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो 4 होता है। यही है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। मतलब 4 का हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल होता है तो 2 होता है, और 2 का हम वर्ग करते हैं तो 4 होता है। यही है। अब किन किन संख्याओं का हम निकाल सकते हैं, इसके लिए पहले छोटा सा नियम हम देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो 49 आएगा। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो 64 आ जाएगा, लेकिन दिख नहीं रहा होगा। 9 का स्क्वायर हम करें तो 81 आएगा, 10 का स्क्वायर हम करें तो 100 आएगा, 11 का स्क्वायर हम करें तो 121 आएगा। यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाता है। अब 9 तक का हम देखें कि क्या क्या संख्या है जो कई बार आया है। तो अब आप देखते हैं वह संख्या लिखेंगे हम, वह संख्या जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। मतलब वर्गमूल निकाला जा सकता है, निकाला तो किसी का भी जा सकता, दशमलव में। इसका मतलब है कि कुछ संख्याएं ऐसे हैं। अब इसके लिए क्या पड़े, तो इकाई अंक के स्थान पे क्या होगा जिसका कि हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होगा इकाई अंक के स्थान पे। आप क्या देख रहे हैं, एक मतलब इकाई अंक के स्थान पे 1 होगा तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। फिर आप क्या देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं 4 मतलब यदि 4 भी होगा तो वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। फिर आप क्या देख रहे हैं 5, तो 5 भी रहेगा तब भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, 6 रहेगा तब भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। फिर आप क्या देख रहे हैं 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 9, 6 के बाद 7 8 कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब 9, और 0 होगा तो वो पेयर में होगा, पेयर मतलब जोड़े में होगा, उसके बाद कुछ नहीं। इसका मतलब यदि किसी संख्या के अंत में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 0 हो, तो उसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है। इसका मतलब किसका नहीं निकाल सकते? नहीं निकालने वाला क्या होगा भाई? नहीं निकालने का मतलब है, मुझे तो लगता है कि आज हम वर्ग पे ही चर्चा करें अच्छे से, और कल वर्ग ये घन पे कर लें, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नहीं निकालने वाला संख्या कौन होगा? तो जिसके इकाई अंक के स्थान पे, इसके बाद क्या बचा, इकाई अंक के स्थान पे क्या रहेगा तो हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 5 6, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 संख्या रहेगा तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। यदि नहीं निकालने वाला संख्या कौन होगा, जिसके इकाई अंक के स्थान पे 2 3 7 और 8 रहेगा, उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। अब हम निकाल लेंगे, ये सारा प्रोसेस भी हमको समझ में आ गया। अब भैया निकालें, निकालने की विधि कितनी होगी, निकालने की विधि कितनी होगी, और
कितनी संख्या में, किसी कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल हम कितने अंकों में होगा इसका, तो लिखेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्गमूल के अंक। वर्गमूल के अंक का मतलब है कि कितनी अंक में होगा। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पहले हम जान जाते हैं एक संख्या, और यहाँ मैं लिखता हूँ वर्गमूल के अंक। यदि संख्या 1 या 2 अंक का होगा तो वर्गमूल का अंक 1 होगा। मतलब 1 से लेकर के 99 तक का जो वर्गमूल का अंक होगा वो 1 होगा। यदि संख्या 3 या 4 अंक का होगा तो वर्गमूल 2 अंक का होगा। यदि संख्या 5 या 6 अंक का होगा तो वर्गमूल का अंक 3 होगा। यदि संख्या 7 या 8 अंक का होगा तो वर्गमूल का अंक 4 होगा। यदि संख्या 9 या 10 अंक का होगा वर्गमूल का अंक 5 होगा। यदि संख्या 11 और 12 अंक का होगा तो वर्गमूल का अंक 6 होगा। इसका मतलब हुआ कि अब हम कैसे करें, अब ये क्यों मैं लिखा हूँ ये सब आपको समझ में आएगा जब हम वर्गमूल निकालने की विधि पे आएंगे तब। अब देखिए क्या है, वर्ग भी निकालने का कैसा विधि होगा, वर्गमूल। अब देखिए 11 है। अब इसका नियम है कि यदि संख्या विषम है, मतलब ऑड जिसको आप बोलते हैं, ऑड होगा तो उसमें एक ऐड करके 2 से भाग देंगे। अब जैसे संख्या है 3, तो 3 + 1/2, 4/2 मतलब संख्या 1। यदि सम है तो डायरेक्ट हम भाग दे देते हैं। तो यदि सम है तो 2 से भाग दे देते, विषम है तो 1 जोड़ करके 2 से भाग देते, वही हमारा वर्गमूल का अंक होगा। अब हम लोग आज जानते हैं, सबसे पहले हमने जाना कि वर्गमूल है क्या, फिर हमने जाना कि वर्गमूल किसका निकाल सकते हैं, फिर हम लोग जाने कि वर्गमूल के कितने अंक होंगे। अब हम लोग जानते हैं, अच्छा वर्गमूल की तो मैं इतनी सारी बातें कर लिया, अब वर्गमूल का अंक में वर्ग कैसे करें हम। तो वर्ग करने का मैं जो अभी तक पढ़ा हूँ इससे अच्छा ट्रिक कोई है ही नहीं। और मुझे लगता है कि छोटा छोटा कर सकते हैं आप उसको, 50 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना ज़्यादा है, ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन इससे अच्छा ट्रिक तो कोई है ही नहीं। क्या ट्रिक है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, फिर हम ये सारे फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं हम, देखिए सपोज करिए, अब देखिए सबसे पहले हम जिसके अंत में 5 हो उसका वर्ग निकालने का। जिस संख्या के अंत में, अंत मतलब यहाँ इकाई अंक है, 5, उसका वर्ग निकालने का ट्रिक बता। तो जैसे 15 का स्क्वायर क्या होगा। वैसे तो आपको 50 तक याद रखना चाहिए हर हाल में, 30 तक का घन और 50 तक का वर्ग आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। लेकिन यदि आप ये ट्रिक समझ गए तो आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से आप सेकंडों में कर लेंगे। अब कैसे करेंगे इस पे हम आते हैं। अब इसे 15 है, इसका नियम है कि लास्ट में इसका गुणा कर देते हैं 25, फिर इन दोनों में से किसी एक में 1 जोड़ते, क्योंकि सेम संख्या है तो 1 में 1 जोड़े तो 2, उसका गुणा 2 1 कम 2। अब हम फिर दूसरे में देखते हैं, 25 है, हमने क्या कहा इसका गुणा कर देते हैं, 25 आया, फिर इसमें 1 जोड़े 2 1 3, फिर गुणा 3 दूनी 6। 35 है, फिर 35 में देखिए क्या करेंगे, 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 3 4, 4 3 12। अब आप लोग आराम से चाहे 45 हो, 55 हो, 65 हो, उसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस ट्रिक पे। इस ट्रिक को आप जान जाएंगे तो समझिए आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और हमेशा याद आएगा। अब देखिए इसको मैं मिटा दूँ, इसका कोई मतलब है नहीं मुझे लगता है। क्या क्या है, किसका निकाल सकते हैं, ये सब अच्छा। 5 वाला भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए 5 का तो समझ में मुझे आ गया। 25 है तो आपने डायरेक्ट क्या लिख दिया था, 25 लिखा था, और 3 दूनी 6, 625 लिखा था। अब हमारे पास 25 को इस विधि से करना रहा है, तो 25 को मैं 25 पहले लिखा। अब जब 25 लिखा तो सबसे पहले नियम है बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए बी स्क्वायर है तो 5 × 5 = 25,
इसमें क्या करते हैं, हम एक ही संख्या लिखते हैं 5। अब कैरी आया हमारे पास 2। फिर देखिए 2ab मतलब तो 5 दूनी 10, 10 2 तो 10 दूनी 20, और ये कैरी था तो 20 और 2 22 का 2, हाथ में आया 2। फिर a स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 6। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान देंगे। मैं 24 का ले लेता हूँ, तो इसमें चाहे किसी का भी संख्या लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 4 चौके 16 का 6, हाथ में बचा 1। फिर 4 दूनी 8, दूनी 16, 1 17 का 7, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5। यही है हमारा ये वाला फॉर्मूला। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं कर लेता हूँ 54 का। हमने क्या कहा, इसका पहले गुना करेंगे, 4 चौके 16, हाथ में आया 1, 5 चौके 20, 2ab है a और b, तो 5 चौके 20 दूनी 2 है तो 20 दूनी 40 और 1 41 का 1, हाथ में आया 4, 5 25 25 और 4 30। ये हमारा ये ट्रिक हो गया। अब हम ये दोनों की भी बात कर लें और इस पे भी चर्चा कर लें। इसके पहले मैं थोड़ा बोर्ड को साफ़ कर लूँ ताकि आप लोगों को, अब बोर्ड को साफ़ करने के लिए मैं थोड़ा देर रोक देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। चलिए, हमारा बोर्ड साफ़ हो गया। अब हम लोग इस दोनों पे चर्चा कर लेते हैं, ये और ये पे। देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए कि 31 का हमको स्क्वायर करना है, तो इस विधि से हम कैसे करते हैं, इस पे आइए चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, हमने आपको बताया था कि 31 का यदि मुझे करना हो तो एक हमने बताया था ये वाला ट्रिक। इसका करें 1 1 कम 1, फिर 3 1 कम 3, दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 961 हो गया। अब इस विधि से कैसे करते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 30 और प्लस 1 कर लेते हैं। अब क्या होगा, a स्क्वायर 30 का स्क्वायर, फिर 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने 30 गुने 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, 30 का करेंगे 900, 2 तिहाई 60 और प्लस 1 क्या हो गया 961। आपको जो अच्छा लगे, ये अच्छा लगे या ये अच्छा लगे। अब सपोज करिए कि हम मुझे 29 का आ गया स्क्वायर करना। 29 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 माइनस 1 का स्क्वायर। लेकिन आपके पास समय नहीं रहता है। जब समय आपके पास नहीं होता है तो आप यही वाला सबसे अच्छा नियम करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, फिर वही 30 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 30 गुने 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये 900 हो गया, यहाँ 60 और प्लस 1, 900 में 60 गए तो हो गए आपके 840 अब प्लस 1 मतलब 841। अब इसके अब यदि मुझे करना होता तो कैसे करते, 29 29 9 9 81 का 1, हाथ में आया 8, फिर 9 दूनी 18 दूनी 36 और 8 36 और 8 44 का 4, हाथ में आया 4, 2 दूनी 4 और 4 8। ये मुझे आसान लगता है। अब आप लोगों को जो लगे, मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा। अब हमारे पास आता है गुणनखंड। हम वर्ग हम कितनी विधि से निकाल सकते हैं। वर्ग निकालने का गुणनखंड विधि है और भाग विधि है। गुणनखंड विधि पे आते हैं। सपोज करिए मुझे 441 का वर्ग निकालना हो तो मैं दोनों विधि से बता देता हूँ, आपको जो समझ में आए उसको अच्छे से करिए। वैसे भाग विधि बड़े के लिए आसान होता है, गुणनखंड छोटे से के लिए कर सकते हैं। वैसे दोनों करिए, भाग विधि सबसे अच्छा होता है। अब देखिए इसका करते हैं 441 को। अब देखिए लास्ट में है 1, 4 4 8 1 9 मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 1 कम 3, फिर क्या आया 1 पे आया 14, 3 चौक 12, 2 पे आया 21, 3 7 21, फिर 3 से देते हैं 3 चौक 12, फिर आया 2 पे 27, 3 9 27, फिर 7 से देते हैं 7, फिर 7 से देते हैं 1। अब इसको हम गुणनखंड को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। अब 2 में से 1 बाहर आता है तो 3 गुने 7 मतलब 21। एक गुणनखंड विधि से आप देख लिए। अब हम लोग आते हैं भाग विधि से। बहुत ही आसान है। 441 हमने लिखा। हमने आपको बताया था कि ये कितने अंक हैं, 1 और 2 और 3,
3 अंक का होगा, तो यदि विषम है तो मतलब 3 विषम है, 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, मतलब 4/2। मतलब इसका जो वर्ग का अंक होगा, वर्गमूल का जो अंक होगा वो 2 अंक का होगा। तो हम जोड़ा लगाते हैं 1 2। अब हम करते हैं जिस चीज़ का पहाड़ा पढ़ेंगे उसको उतने बारे हो। जैसे 4 तो 2 दूनी 4, 3 करेंगे 9 ज़्यादा हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं और ये 4, ये क्या हो गया, कट गया। फिर उसके बाद डबल उतरते हैं 1 1। अब यहाँ एक बार में देते हैं तो क्या होता है, यहाँ हम जोड़ते हैं और यहाँ गुणा करके लिखते हैं। यहाँ गुणा करके लिखेंगे 41 और यहाँ जो हुआ ये यहाँ उतरता है और ये हो गए 42। हमारा आंसर आ गया 21। अब आपको ये अच्छा लगे या ये अच्छा लगे, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद कुछ ट्रिक हैं और कुछ फॉर्मूले हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और मुझे लगता है कि उपयुक्त है। फॉर्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m। मतलब यदि बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं। सपोज करिए कि 4 के घात है 4 और 4 के घात है 9, तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला लगेगा 4 के घात से 4 + 9 हो जाएगा, मतलब 4 टू द पावर 13 हो। घात मतलब होता है पावर। फिर उसके बाद डिवाइड में देखते हैं 4 टू द पावर 9 डिवाइड बाय 4 टू द पावर 4 है, तो आंसर आ जाएगा 4 टू द पावर 9 - 4, 4 टू द पावर 5। फिर एक फॉर्मूला होता है 4 टू द पावर 2 टू द पावर 3, इसका मतलब होता है 4 टू द पावर 2 × 3, 4 टू द पावर 6। ऐसे ही माइनस में भी है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, किसी भी चीज़ की वैल्यू यदि पावर यदि 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपको मैं सिद्ध करके अभी दिखा रहा हूँ। सपोज करिए 5 की वैल्यू पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 कैसे करेंगे प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले 5 0 हम ऐसे लिख सकते 5 टू द पावर 4 - 4 जी। अब हमारे पास फॉर्मूला है a टू द पावर m - n इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर m। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 4। अब क्या हो गया 5 टू द पावर 4 अपन 5 टू द पावर 4 आ गया। कोई भी चीज़ की पे पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, वर्ग और वर्गमूल। अब हम आते हैं क्यूब और क्यूब रूट पे, क्योंकि कल हम लोग क्या करेंगे थोड़ा ही तो लंबा होगा, तो फिर इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, सवाल आराम से सॉल्व कर लेंगे और हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखिए क्या करते हैं, क्यूब और क्यूब रूट को निकाला कैसे जाता है। अब यहाँ ये सिस्टम नहीं है, यहाँ ये सिस्टम नहीं है का मतलब है कि आपको याद करना पड़ेगा कि किसका कौन सा क्यूब या क्यूब रूट है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका कि हम क्यूब या क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। अब इसके लिए हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे देखिए 1 वैल्यू आएगी 1, 2 वैल्यू आएगी, दीदी को मम्मा के पास जाना है। 3 की वैल्यू होगी 27, 4 की वैल्यू होगी 64, 5 की 1 to 5, 6 की 7 की 8 की 9 की और 10 की। अब आप क्या देख रहे हैं, यदि लास्ट में 5 हो तो 5 होगा तो इसका 5 ही होगा। कहाँ गया इसका, ये चल नहीं रहा है सही से। यदि लास्ट में 6 हो तो 6 ही होगा, 4 है तो 4 ही होगा। अब 4 2 बार हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है देखिए, 3 है तो 3 का हो जा रहा है 7 और 7 का हो जा रहा है 3, 8 का हो जा रहा है 2, 2 का हो जा रहा है 8। अब मुझे याद क्या करना है, अब देखिए 1 यदि लास्ट में 1 है तो उसका वर्ग का अंक 1 ही होगा, कन्फर्म। फिर
यदि वर्ग का अंक, ये वर्ग सॉरी घन, ओहो घन, और घन निकालने की एक ही विधि है, वो है भाग विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड निकालिए और करिए। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी है जो अस्पष्ट है, मैं जब तक मिटाऊंगा नहीं समझ में नहीं आएगा आपको। अब हाँ, हमने जो चर्चा किया तो एक यदि है, इस मतलब घन का अंक यदि एक है तो वर्ग घनमूल का अंक जो है एक होगा, 2 है तो 8 है, 3। तो अब आप देखिए क्या ऐसा चीज़ है जो रिपीट हो रहा है, 5 6 4 1 9। अब आप क्या देख रहे हैं, 1 4 5, मतलब 1 4 5 6 और 9। यदि 1 4 5 6 9 है तो उसका घन का अंक भी क्या होगा, यही होगा, सेम, मतलब एक ही जैसा। जो घन का अंक होगा वही घनमूल का अंक होगा। अब कुछ ऐसी चीज़, तो इसका मुझे याद ही नहीं करना। अब याद क्या करना है, यदि 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा। ये भी 2 चीज़ याद हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 7 है, ढंग से आप देखें, 7 है तो 3 होगा, 3 है तो 7 होगा, बस हमारा कंप्लीट। घन का अंक 2 है तो 8 होगा, घनमूल का अंक 8 है तो घन का अंक 8 है तो घनमूल का अंक 2 होगा। घन का अंक 2 है तो घनमूल का अंक 8 होगा। ये हमारा इतना है। घन निकालने की कोई विधि नहीं होती है, एकमात्र विधि होती है और वो होती है गुणनखंड विधि। जैसे सपोज करिए मुझे 1331 का घनमूल, तो क्या करते हैं, इस 11 से करते हैं 121। 11 से क्यों करते हैं इसका मैं बता दूं। हमने आपको 11 की विभाज्यता का नियम बताया था। 11 की विभाज्यता का नियम में आपको हमने बताया था कि सम स्थान पे स्थित अंकों का योग विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 1 सम स्थान पे क्या है, 1 + 3, विषम स्थान पे क्या है, 1 + 3, 4 4, अंतर क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब इसीलिए हम 11 से भाग दिए, फिर 11 से दिए 11, फिर 11 से दिए 1। अब क्या लिखेंगे, 11 11 और 11, 3 में से 1 लेते हैं। हमेशा याद रखिए वर्गमूल मतलब होता है जैसे 4 की पावर 2, ये हो गया वर्ग, और 4 का ये हो गया वर्गमूल, मतलब 4 टू द पावर 1/2। फिर 27 ये हो गया घन, और 27 ये हो गया घनमूल। इसको आप लिख सकते हैं 27 टू द पावर 1/3। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब कल हम लोग उस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो पिछले साल पूछे गए थे, नहीं भी पूछे गए उस पर भी चर्चा करेंगे, और कल हमारा घन और घनमूल भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए आप 9 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और 9 चैप्टर में कुछ चैप्टर में 2-3 दिन लगेंगे, नहीं तो बाकी सब एक दिन में ख़त्म। तो अब आपने हम क्या देखा, वर्ग और वर्गमूल देखा, घन और घनमूल देखा, वर्गमूल कैसे निकाला जाता वो भी देख लिया, घनमूल कैसे निकाला जाता वो भी देखा। यदि आपको किसी तरह की कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या करेंगे, उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए। तो मिलते हैं कल फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खूब मन से पढ़िए और लगे रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम आप ही के लिए पढ़ाते हैं, और आपको फ़ायदा ना हो इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पढ़ाने। फिर मैं अपने के अंदर सुधार करूँगा ताकि आपको और अच्छा प्रोवाइड करा सकता हूँ। मिलते हैं कल फिर नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए लगे रहिए।